कितना बड़ा रैकेट काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी किताब छपवा करके पूरे उत्तर भारत में उसका वितरण कर रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे देश में आई है, खाली यही सब 2 नंबर कामें हो रहा है। बाबा भी फर्जी, सरकार भी फर्जी, जनता को एकदम गुमराह करके रख दिए हैं। ये नकली सरकार ही चल रही है। हमहू लूटब, तूहो लूटा, लूटे के आजादी बा, कहे कि हिंदुस्तान में भाजपा के सरकार बा। उनका खुद का विधायक कह रहा है कि नहीं हमारे प्रदेश में बेटी सुरक्षित है, नहीं हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ना ही हमारे प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित है। और ब्राह्मण जब अपना चुटिया खोल देता है ना, देख रहे हैं ये चुटिया खुलता है, जब चाणक्य अपना चुटिया खोलता है तो बड़े बड़े धनानंद का साम्राज्य हिला देता है। तो योगी बाबा का क्या औकात है कि ये ब्राह्मणों को टारगेट करके जो बार बार एनकाउंटर फर्जी जेल भेज रहे हैं, जो इनका अपना लोग जो आतंकवादी बना बैठा है, जब जहां मर्जी होता है वहीं गोली ठोकने का काम करते हैं, वो कहां चला जाता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सर अभी एक नया ताज़ा मामला सामने आया मेरठ से, जहां बीजेपी की नेता जो है वो नकली किताबें छापते हैं। 35 करोड़ के करीब आसपास माल बरामद हुआ किताबें। तो नकली किताब छाप के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देखिए ये भाजपा है, भाजपा का मतलब है भारत जलाओ पार्टी, ठीक है ना। और एक कहा गया है कि हमहू लूटब तूहो लूटा, हमहू लूटब तूहो लूटा, लूटे के आज़ादी बा, कहे कि हिंदुस्तान में भाजपा के सरकार बा। और इस भाजपा की सरकार में हर व्यवस्था चौपट, और आप सोचिए कि कितना बड़ा रैकेट काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग फर्जी किताब छपवा करके पूरे उत्तर भारत में उसका वितरण कर रहा है। और यह आज से नहीं हो रहा है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे प्रदेश में, हमारे देश में आई है, तब से जो है ना, खाली यही सब 2 नंबर कामें हो रहा है। चाहे वो नोटबंदी हुआ हो, तो नोटबंदी में भी फायदा अगर किसी को मिला है ना, तो भाजपा के लोगों को मिला है। जीएसटी में अगर किसी को फायदा मिला है, कमाया है टनाटन टन, तो वो भी जो है भाजपा के लोग कमाया है। बाकी जितना आम लोग है, चाहे जितनी भी विपक्षीय पार्टियां हैं, इस भारतीय जनता पार्टी और इनके लोगों की सोच है कि इनको आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दो, हिंदुस्तान की जनता को इतना मजबूर कर दो कि वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए सोचे, वो हमारे बारे में ना सोचे। जब जब हिंदुस्तान की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ देखा, क्योंकि जनता उनके कहने पे वोट दिया था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो दाऊद इब्राहिम सलाखों में होगा। जब भी जनता को फुर्सत मिला, वो प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता था कि दाऊद इब्राहिम कहाँ है। लेकिन ये बगैर बुलाए चले जाए बिरयानी खाने, ये कट्टर हिंदुस्तानी है। बगैर बुलाए शॉल उड़ा के आ जाए नवाज शरीफ की माँ को, ये सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। और हम हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद करते हैं। और जब भी मौका मिला है समाजवादियों को अपने दुश्मन देश को सबक सिखाया है। लेकिन ये हमें कहते हैं कि आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, जिसका कि विरोध पूरा हिंदुस्तान करता है, समाजवादी पार्टी करता है। और ये लोग फर्जी बात, बाबा भी फर्जी, सरकार भी फर्जी, जनता को एकदम गुमराह करके रख दिए ये लोग। नकली किताब जो छापी जा रही है, ये नकली सरकार ही चल रही है। ये आदमी भी जो है ना डुप्लीकेट बना देंगे। ये वो सरकार है कि देखिए, हिंदुस्तान सर्वधर्मों का देश है। हिंदुस्तान बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलने वाला देश है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते, उनका लिखा हुआ संविधान नहीं होता, तो आज जो लोग संसद में बैठ के चिल्ला रहे हैं, वो देन भी उन्हीं का है। लेकिन इस सरकार जो है ना, सारा सिस्टम चेंज करना चाहता है। अब ये चाहता है कि फिर वही स्थिति हो जाए जिस तरीके से एकलव्य जैसे गरीब बच्चों को और पिछड़े और दलित के बच्चों को अंगूठा दान करना पड़ा था, वही स्थिति फिर हमारे हिंदुस्तान में होने जा रहा है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाएगा,
गरीब का बच्चा स्कूल का मुंह नहीं देख पाएगा। अगर वो देखना चाहेगा तो बड़े लोगों का, पैसे वालों के जूतों को ठोकर के नीचे उसे रखा जाएगा। और यही सरकार की पॉलिसी है। उनका खुद का विधायक कह रहा है कि न ही हमारे प्रदेश में बेटी सुरक्षित है, न ही हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, न ही हमारे प्रदेश में ब्राह्मण सुरक्षित है। विप्र टहलुआ चिकधन पशु, विप्र टहलुआ चिकधन पशु, हो बेटी का बास तो पर भी धन न घटे तो लोभ भरोसे रार। तो ये रार ले लिए हैं ब्राह्मणों से। और ब्राह्मण जब अपना चुटिया खोल देता है ना, देख रहे हैं ये चुटिया खुलता है, जब चाणक्य अपना चुटिया खोलता है तो बड़े बड़े धनानंद का साम्राज्य हिला देता है। तो ये योगी बाबा का क्या औकात है कि ये ब्राह्मणों को टारगेट करके जो बार बार एनकाउंटर, फर्जी जेल भेज रहे हैं। जो इनका अपना लोग जो आतंकवादी बना बैठा है, जब जहां मर्जी होता है वहीं गोली ठोकने का काम करते हैं, वो कहां चला जाता है। कल भी देखिए बनारस में हत्या हो गया, आज भी बनारस में हत्या हो गया। कोई दिन नहीं बचा है जिस दिन की हम अखबार में नहीं पढ़ते हैं कि कहीं हमारी बेटी के साथ छेड़छाड़ ना हुआ हो। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन नहीं लिखा गया हो कि फलाने जगह बेटी का बलात्कार हो गया, बहू का बलात्कार हो गया, हत्या हो गया। जघन्य हत्याएं हो रही है जब जो मन में आता है। और हमारा बैर पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारा बैर शासन से है। क्योंकि पुलिस जो वही पुलिस है, वही पुलिस हमारी सरकार में उसका डंडा खड़ा होता था, पुलिस का इकबाल कायम था। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पुलिस को ये अपने गिरफ्त में लेने का काम किया है, उसको जो है अपने तरीके से मैनिपुलेट करना चाहता है, जिसकी वजह से आज पुलिस भी पंगु बना हुआ है। मीडिया के माध्यम से सारी चीज़ें ये दिखाई जा रही है, टीवी और अखबारों में ये दिखाई जा रही है कि देश खुशहाल है। ज़मीन पे देश खुशहाल नहीं है, 2 रुपए के लिए भी सोचना पड़ रहा है। अब देखें, आप इधर कैमरा दिखाएं, ये कल का हिंदुस्तान है। ये बच्चा, ये कल का हिंदुस्तान है। आप सोच सकते हैं कि क्या हमारे देश की स्थिति होगी। आप राजधानी के करीब में हमारा बैठ ले रहे हो आप, और राजधानी में जब बच्चों की स्थिति ऐसी होगी, कुपोषण का शिकार होगा, इस सरकार में लोग पैसे के लिए त्राही करेगा, तो क्या स्थिति होगा हमारे देश का। आप सोच सकते हैं। ये दूसरों के बनाए हुए काम को अपना बताने वाले लोग हैं। जिस भगवान राम के नाम पर इन लोगों को ठग के हफीम, कहते हैं ना, जैसे एक वैक्सीन होता है पोलियो मारने का, वो एक वैक्सीन इसके पास है धर्म का। वो धर्म का वैक्सीन दे दे करके जो है ना, हमारे लोगों को जो है उसका दिमाग का हरण कर लिया, दिमाग को सुन कर दिया। दिमाग सोचने की शक्ति नहीं दे रहा है। जब भी जनता सोचना चाहता है कि सरकार से मैं पूछूं कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा, सरकार से मैं पूछूं कि हमें बेहतर स्वास्थ्य का सुविधा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बेहतर सड़कें कैसे मिलेगी, गड्ढा मुक्त सड़क कैसे होगा, तब ये जो है धर्म का वैक्सीन दे देते हैं। और उस धर्म की वैक्सीन में कहा गया है कि धर्म के नाम पर बकरी भी जो है शेर हो जाता है। तो धर्म का नशा पिला करके हिंदुस्तान के आवाम को सुला रखा है। और हिंदुस्तान का एक एक करके सारी वो संपत्तियां बेच दी जा रही है, नीलाम कर दी जा रही है, जिसके दम पर हिंदुस्तान सोने की चिड़िया कहलाता था। ये समझिए, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी ना, सेम ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर ये हमारे यहाँ सारे संस्थाओं को प्राइवेटीकरण कर रहा है, निजीकरण कर रहा है। आरक्षण इसी बहाने समाप्त हो जाएगा। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपका बेटा कल होकर कैसे नौकरी पकड़ेगा। समझिए, हम आपके माध्यम से अपने हिंदुस्तान की आवाम से अपील करते हैं, ये मेरे भाई नहीं समझे ना तो हफीम का जो धर्म का हफीम जो खा लेते हो बार बार, और उसके चक्कर में तुम्हारा बच्चा कल होकर पढ़ने वाला नहीं है। अगर पढ़ भी लिया ना तो उसको नौकरी मिलने वाला नहीं है। नौकरी भी पैसे वाले को मिलेगा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा जो है ना, अब बढ़िया स्कूल भी जो है पैसे वाले को मिलेगा। ये भी हमको पता चला कि बहुत जल्दी जो है सरकारी स्कूल बंद करने वाला है, सब प्राइवेटाइजेशन करने जा रहा है। तो क्या होगा इस देश का, बताइए। जिस देश में शिक्षा नहीं होगा उस देश में तो ऐसे स्वतः ही अंधकार हो जाएगा। शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा पढ़वे नहीं करेगा तो वो अपना नौकरी का मांग नहीं करेगा, कह देगा कि जा भैया मंदिर में जा, घंटा बजा, माला जब तो जब भी कहेगा भाई साहब भूख लगा है तो राम राम करो, भाई साहब नौकरी चाहिए तो राम राम करो। तो ये स्थिति है देश का। हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, बच्चों को शिक्षा की ज़रूरत है। राम मंदिर से ज़्यादा जरूरी हमें शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। ये राम मंदिर में इन्होंने उलझा के रख दिया है। हिंदू ऐसे पागल हो गए हैं कि कश्मीर का 370 हटा दिया।
अरे हम यहाँ रहते गाजियाबाद में, हम कश्मीर में क्या प्लॉट लेने जाएंगे? हमें यहाँ प्लॉट बनाने का पैसा नहीं है, हम प्लॉट वहाँ लेने जाएंगे। कश्मीर का सेब खरीदने का आज जो है स्थिति हमारे देश का कि आम जनता सेब नहीं खरीद सकता है। तो स्थिति किसने पैदा किया? इस सरकार की गलत नीति। हर जगह जो भी फैसला सरकार लिया है उस फैसला से अगर नुकसान किसी का हुआ है तो वो आम हिंदुस्तानी का हुआ है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।